हुए हमले और पत्रकारों की समस्याएं मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया की चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर के आज मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने बोर्ड की एक मीटिंग यहाँ पे की है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि पत्रकारों की बढ़ती हुई समस्या को लेकर के पहले तो चिंता व्यक्त की गई और उनके समस्याओं को सुलझाने के लिए, क्योंकि देखा गया है कि जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो कानूनी लड़ाई की होती है। मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली में एक वकीलों की एक टीम का गठन किया जाएगा जो मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के संरक्षण में वो टीम पत्रकारों के लिए काम करेगी और पत्रकारों को कानूनी सलाह देगी, कानूनी समस्याओं को हल करने की चेष्टा करेगी। इन बातों को लेकर के मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज अपने बोर्ड की मीटिंग की। अच्छा, देखा गया कि जहां कानूनों की बात होती है, लड़ने की बात होती है, सारी तमाम पत्रकारों की तंजीमें का बात करती हैं, लेकिन कोई भी सोसाइटी, कोई भी तंजीम जो है पत्रकारों की जो संस्था है, वो कभी भी ये आवाज़ नहीं उठाती कि जो बजट आता सरकार का उसमें कुछ हिस्सा पत्रकारों का भी होना चाहिए। हाँ, आपकी बात जायज है। पत्रकार एक ऐसी जीव बन गया है कि अपने वजूद के लिए स्वयं लड़ रहा है। उनकी समस्या ऐसी हो गई है कि इस पे न समाज का ध्यान जाता है और न सरकार का, और वो स्वयं अपने आप अपनी ये वजूद बचा करके समाज में जागरूकता लाने की चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करती है, थोड़ा मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं संक्षेप में। मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया विशेष रूप से देश में मीडिया से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को लेकर के सक्रिय है और उनके लिए काम करती है, तथा देश में मीडिया से संबंधित झूठी बातें जो फैल रही हैं उनके रोकथाम के लिए प्रयास करती है। देखिए, ऐसा नहीं है, हम बहुत लंबे वक्त से जो है बहुत ज़्यादा काम तो हम नहीं कर पा रहे थे, अपनी मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर आज बहुत लंबे समय के बाद हमारी मीटिंग हुई है और अभी भी इस बोर्ड की मीटिंग में हमारे दोनों किसी अपनी मजबूरी की वजह से वो यहाँ हाजिर नहीं हो पाए हैं, लेकिन चूँकि मीटिंग का वक्त तय था तो उसमें से हम 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी फ़िलहाल मौजूदा वक्त में मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया के 5 मेंबर हैं जो कि बोर्ड के हैं और उनकी ही ये मीटिंग होनी थी। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो सिर्फ कागज़ों में काम करती हैं, ज़मीनी हकीकत पर उनका कुछ भी नहीं होता। तो आज हमने एजेंडे में जो बात रखी है बोर्ड में, उसमें एक मुद्दा तो ये था कि हमने वकीलों का एक पैनल बनाना है दिल्ली में, जो कि ख़ास तौर से दिल्ली में जो पत्रकार हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए कराया जा सके। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि नियम अनुसार पर पूरे देश भर में तमाम प्रदेश अध्यक्ष जो पत्रकार बैकग्राउंड से हैं उनको लाया जाए और जहाँ जहाँ हम प्रदेशों में अपने लीगल टीम का गठन कर सकते हैं वो किया जाएगा। और ये जो बजट की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो आइंदा हम इस बात के ऊपर ज़रूर गौर फिक्र करेंगे और इस बात के ऊपर हमने पहले भी 1-2 मरतबा बहस की है, बात की है हमने कि जो पत्रकार होता है, गवर्नमेंट उस पत्रकार को पत्रकार मानती है जो गवर्नमेंट एक्रेडिट लेकर के आता है। बाकी जो आदमी अखबार रजिस्टर्ड कराता है उसको गवर्नमेंट अखबार का संपादक तो मानती है, संपादक का रजिस्ट्रेशन तो देती है, लेकिन एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं देती। मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया की ये डिमांड होगी और बल्कि इसके ऊपर एक काम किया जाएगा। हमने कई लीगल एक्सपर्ट से इसके ऊपर हमने बात की है कि जिस तरह से कोई भी दूसरी संस्थान से आप, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप डॉक्टरी का रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसको एक आइडेंटिटी कार्ड भी डॉक्टर को दिया जाता है।
लेकिन जब हमें एक अखबार का रजिस्ट्रेशन दिया जाता है तो किसी संपादक को उसकी आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जाता, सिर्फ उसको एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाता है। तो हमारी ये डिमांड है कि कम से कम जो अखबार RNI होते हैं और उसके जो मालिकान हैं, जो संपादक खासतौर से जो अखबार में होता है, उसको अलग से जो है पैनल ना कराना पड़े। वो खुद ही जब वो अखबार रजिस्टर्ड कराए तो वो खुद ही एक एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हो जाए। इसके अलावा जो लोग काम करते हैं एक्सपीरियंस के आधार पर उनको सरकार एक्रेडिट ज़रूर करती है, लेकिन हमारी डिमांड है कि जो गैर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस का लाभ या कोई इस तरह की स्कीम जो सरकार की और दीगर स्कीमें आती हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। और कई स्टेटों में अलग अलग तरह की स्कीमें हैं अभी कि जो पेंशन्स भी मिलती है, पत्रकार पूरे हो जाते हैं, जब आदमी पत्रकार थोड़ा पुराना हो जाता है तो उसको पेंशन्स वगैरह दी जाती हैं। अलग अलग स्टेटों में अलग अलग स्कीमें हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो अलग अलग स्टेटों की जो स्कीम है, अलग अलग सरकारों का जो बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा बजट लेकर के आए कि पूरे हिंदुस्तान में काम करने वाले पत्रकार वो इक्वल समान माने जाए और उनको इक्वल फैसिलिटी उनको दी जाए। तो पिछली सरकार थी 2014 से पहले, जो कह सकते हैं दिल्ली सरकार में, दिल्ली में राज्य सरकार कांग्रेस की थी, तब जो है यहाँ जो परिवहन की जो बसें थी यहाँ सरकार की, उसमें हर अगली सीट पर लिखा जाता पत्रकार सीट। इसी तरह अस्पतालों में जो है एक खिड़की जो है पत्रकारों के लिए अलग से जारी की गई थी, पार्किंगों में अलग पास जारी किए गए थे। इसके अलावा अलग कई डिपार्टमेंटों में पत्रकारों को अलग सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन पिछले 8-9 साल में यहाँ जो सुविधाएं पत्रकारों को मिलती है वो सारी खत्म कर दी गई हैं। ये बिल्कुल चिंता का विषय है, बल्कि बस वाले मामले को लेकर के तो हम बहुत जल्द जो है दिल्ली सरकार को इसके बारे में हम ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन ही नहीं देंगे बल्कि उसमें कानूनी लड़ाई जो होगी उसको लड़ेंगे, ताकि वो पत्रकारों की जो सीट जिसमें बाकायदा लिखा होता था कि पत्रकार, और वो सीट जो है उनको दोबारा से बहाल की जाए। जब आप महिलाओं को कोटा दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स को कोटा दे रहे हैं, पत्रकारों का एक कोटा होता था, और ये दिल्ली सरकार की दोगली रणनीति है, जिसका पुरजोर विरोध करते हैं। और बहुत जल्द इसके लिए एक अभियान हम लोग शुरू करेंगे। इसमें कहना ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें ये सारी सहूलत थी, लेकिन अब जब 2014 से ये सारी सहूलतें ख़त्म कर दी गई। ये एक चिंता का विषय है, इससे सारे ही पत्रकार महरूम हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों, स्टेट लेवल पे हों, सारे ही इस चीज़ से महरूम हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को जागरूकता करें, गवर्नमेंट से इस चीज़ को मांगें, जो हमारी पहले ये चीज़ें थी हमें वापस दी जाएँ। ये हमारी ही कमियां हैं कि हम इस चीज़ को मांग नहीं कर रहे हैं।